प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ख्वाजा साहब, वक्फे पे जाने से पहले तस्नीम अहमद कुरैशी साहब का ये कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कौम से माफी मांगनी चाहिए। मिशा साहब, कौम से माफी मांग ले, जान छूट जाएगी आपकी। देखिए, बात ये है, जिन्होंने कौम से माफी मांगनी उन्हें जरूर मांगनी चाहिए। हम वो पार्टी है, हमारी वो लीडरशिप है। अभी हम 4 साल से तो सारी दुनिया के सामने है, 1 रुपए की गड़बड़ नहीं है पूरी पंजाब गवर्नमेंट को। मजाक बात नहीं है, किसी पे इल्जाम भी नहीं लगा। ये एक इल्जाम लगा 35 लाख का। अच्छा, अभी इन्होंने 25 लाख और भी है। चले, अभी इन्होंने कहा, अब मैं इनके बयान पे बात करूंगा, 1993 में मिले। नहीं, वो 1990 में, इनसे गलत हुई। मेरी बात नहीं, 1993 में यूनुस हबीब ने भी कहा है ना, मैं ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहा। 1993 में तो हमारी हुकूमत गई थी ना, टॉपल हुई थी बाकायदा 1993 में। ठीक है, मार्च या अप्रैल की बात है। ठीक, तो भाई वो 35 लाख से हुकूमतें गिरती हैं। अच्छा, वही है आशा। तो IGI बनाने के लिए पैसे दिए गए थे सर, वो आप नहीं समझाना कहां लेके जा रहे हैं, कहां से कहां लेके जा रहे हैं। अच्छा, यूनुस हबीब ने ये कहा कि जी इन्हें मैंने 35 लाख का इल्जाम लगाया, ठीक है, इन्हें 5 करोड़ दिए हैं 93 में हमारी हुकूमत गिराने में। अच्छा, उसको तो ये बिल्कुल मतलब के ऐसे फूल प्रूफ है करप्शन के मामले में, केस मार जाते हैं, अपनी बातें नहीं। भाई तुम 8,500 अरब रुपए खा चुके हो पिछले 4 साल में, दुनिया स्टेट बैंक कह रहा है तुम्हारा। अच्छा, आफाक साहब ये बताइए, क्या वाकई एजेंसियां इतनी पावरफुल थी उस दौर में कि वो हुकूमतों को बना सकती, हुकूमतों को बिगाड़ सकती, और सबको खरीद लिया गया? मियां नवाज शरीफ साहब को पैसे दे दिए, मियां शहबाज शरीफ साहब को पैसे दे दिए, सबको उस वक्त के जो बड़ी बड़ी लीडरशिप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप, उन सबको पैसे दे दिए। क्यों ले लिए पैसे? एजेंसियां तो हमेशा पावरफुल रही हैं, और अगर आपके यहाँ जमहूरियत कमजोर होगी तो जाहिर एजेंसियों का रोल हमेशा रहेगा। अगर आप अपने यहाँ बाय बैलेट अकाउंटेबिलिटी को इस्टेब्लिश करेंगे, आप अपने वोट की अफादियत बनाएंगे कि अवाम वोट के जरिए एहतसाब कर सके, तो जाहिर है कि एजेंसीज का रोल मिनिमाइज हो जाएगा। लेकिन जब उन्हें पता है कि वोट के जरिए कहीं एहतसाब का अमल नहीं हो सकता, चाहे वो कराची हो, चाहे वो पाकिस्तान के दूसरे शहर हो, इसलिए कि हर जगह वोट ताकत के जरिए लिया जाता है, चाहे वो देही इलाके पंजाब के हों, चाहे वो देही इलाके सिंध के हों, या शहर कराची हो। तो जब आप असलहे के जोर पर या अपने जागीरदाराना ताकत के बलबूते पर वोट लेते हैं, तो अकाउंटेबिलिटी वोट के जरिए नहीं हो सकती। तो जाहिर है कि एजेंसियों का रोल बड़ा इफेक्टिव होता है ऐसी सूरत में, और एजेंसियों के रोल को आप मिनिमाइज कर सकते हैं वोट को, इलेक्शन को फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट बना के। वो फिलहाल मुझे मुमकिन नजर नहीं आता इन हालात में कि असम्बली के अंदर जो लोग बैठे हैं वो अपने खिलाफ को भी कानून साजी नहीं करेंगे। तो ऐसी सूरत में जाहिर है एजेंसियों का रोल तो है। उस जमाने में अगर किसी ने एजेंसी ने इस्तेमाल किया, देखिए असलम बेग साहब का नाम आया, इसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर ISI ने कोई अपना सीक्रेट फंड यूज किया है, तो हमें एजेंसियों को कोर्टों में और अवाम में इस तरह बदनाम नहीं करना चाहिए। राबी कश्मीर के अंदर इस्तेमाल करती है पॉलिटिकल लोगों नहीं, मसला ये है कि जनरल असद दुरानी साहब ने सबसे पहले ये स्टेटमेंट दी थी, वो खुद DG थे उस वक्त, तो उसके बाद फारिग हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ शामिल हुए, खुद उन्होंने कहा। तो उसके बाद हम तो बदनाम नहीं कर रहे। नहीं, आज जो कुछ भी हो रहा है, साबिक DG उसको बदनाम कर रहा है। आज जो कुछ भी हो रहा है कि एजेंसियों ने ऐसा क्यों किया। बात यह कि सिगरेट फंड अगर फिरदौस आशिक ऐवान जो है वो यूज कर रही है, जर्नलिस्टों को दिया, तो क्या वो उसका हिसाब देंगी कोर्ट में? देना चाहिए। नहीं दे सकती, वो पार्लियामेंट के अंदर जवाब देने को तैयार नहीं है। आपका कोई मिनिस्टर पार्लियामेंट में जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हम इदारों की ऐसी तैसी कर रहे हैं। स्टील मिल तबाह हो गया, PIA तबाह हो गया, कि अब आप उन कौमी सलामती के इदारों को भी तबाह करना चाहते हैं। इस तरह इसका मतलब तो ये हुआ कि हम फिर खुला छोड़ दें कि जो एजेंसी जो चाहे करना चाहे वो कर ले, सीक्रेट फंड ना छोड़े, इदारों को मजबूत, मीडिया को खरीदे, कारोबारी शख्सियत को खरीद ले, जो चाहे कर ले, या फिर हम उस पे चले जाते हैं। साहब, एजेंसियां अगर आप किसी की पोस्टिंग अपनी पसंद की बुनियाद पर कर रहे हैं मेरिट की बजाय, और उनसे कोई काम लेना चाहते हैं, तो जाहिर है कि इदारों को तबाह तो आपने किया है। इदारों की तबाही के जिम्मेदार तो हम खुद हैं। और अब जो कुछ बचा कुछ है स्टील मिल और PIA की तरह अगर कौमी सलामती के इदारों को भी आप तबाह कर देंगे इस तरह मजाक बनाकर, तो वो गलत है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो कहा जाता है कि यूनुस हबीब साहब और सदर आसिफ अली ज़रदारी के दरमियान चचा भतीजे का कोई रिलेशन था। आप भी उसी जेल में रहे हैं जहां पे यूनुस हबीब साहब भी थे, सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब भी उस वक्त थे, तो आपने महसूस किया इन दोनों के दरमियान कोई चचा भतीजा का रिश्ता था? नहीं, यूनुस हबीब साहब जो है वो बड़े मिलनसार आदमी है, हर एक के साथ उनके इसी किस्म के ताल्लुकात हैं। जरदारी साहब, जब मैं लांडी जेल में था तो वो सेंट्रल जेल शिफ्ट हो गए थे, और जब मैं सेंट्रल जेल पहुंचा तो वो हॉस्पिटल चले गए थे, तो मेरी उनसे मुलाकात कभी भी नहीं हुई, आसिफ अली जरदारी साहब से। लेकिन यूनुस हबीब साहब जब वहाँ थे तो मेरी उनसे मुलाकात यूनुस हबीब से भी हुई, बाहर भी मेरी मुलाकातें यूनुस हबीब से रहीं। तो यूनुस हबीब जो है वो बड़े मिलनसार आदमी है और मेमन आदमी है, वो हर एक से इसी तरह बात करते हैं, चचा भतीजे और बेटा, वो कोई मैटर नहीं करता कि वो उन्हें चचा कहते थे या भतीजा कहते थे।
ठीक है। अच्छा ये बताइए कुरैशी साहब के आपको मुशाहिद साहब का ये कहना है कि आपको 35 लाख रुपए नजर आ रहे हैं लेकिन वो 5 करोड़ नजर नहीं आ रहे जो यूनुस हबीब साहब ने आपकी हुकूमत को मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को दिए थे इनकी हुकूमत टॉपल करने के लिए, तो आप उस पर भी तो कलमा जहाद कलमा शहादत बोलें। देखिए जो बात दो इसमें फर्क है वादे। अभी तो वो चलो अभी उस बात को तो हम मान रहे हैं या नहीं मान रहे, बात यह है कि जो जर्नैलों के थ्रू इन्होंने लिए हैं, जनरल सिर्फ वो गलत है, ये भी इनका यानी जर्नैलों के थ्रू लेना गलत। जर्नैलों के थ्रू बात नहीं है, ये तो अभी कंफर्मेशन होनी, पहले उस बात का जो आपने एक पार्टी का मैंडेट चोरी करने के लिए हमारी एजेंसीज ने, हमारी आर्मी के चीफ ने और उस वक्त के जो एक तबका था जो ये नहीं चाहता था कि पीपल्स पार्टी ताकत के साथ यहाँ पर आए। देखें इस बार 5 करोड़ रुपए दिए उन्होंने तस्लीम किया। मैं जो अर्ज कर रहा हूँ बात तो पहले ये है कि तमगा दिया। देखें इस हवाला से बात तो ये वो एडमिट कर गए ठीक है कि मैंने ये किया है। अब वो कोर्ट का जब तक फैसला नहीं आता वो किसको मुजरम करार देते हैं, जिन लोगों ने इस एक्टिविटी में हिस्सा लिया, किस बिना पे लिया, क्यों लिया, तो उस वक्त तक मैं समझता हूं जो उनको हमने दिया है तमगा वो उस वक्त तक वहां रहेगा उनके पास, फिर उसके बाद वापस ले लिया जाएगा। वापस ले लेंगे, वापस ले लेंगे, इसलिए उसको जमहूरियत वो इसके काबिल नहीं थे। गुलाम इसाक खान को नवाबजादा नसरुल्लाह के मुकाबले में प्रेसिडेंट इलेक्ट करवाया। अजलाल हैदर जैदी को जो उस सेल का इंचार्ज था उसे प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर बनाया। आसिफ शाह को पंजाब बैंक का एमडी बनाया। यूनुस हबीब की तो जो ऐश लगी हुई थी, मतलब जो उचक्का चोर मशकूक मुश्तबा उसको आप नवाजते हैं और उसके बाद कहते 35 लाख पे फंस जाते हैं। हजारों अरब खा जो डकार जो उसकी कोई बात ही नहीं है। देखिए ना ये शायद से बड़ा जोर ला रहे हैं, इनको बड़ी वो 35 लाख पे बड़ी तकलीफ हो रही है। अगर शुक्र करेंगे अरबों में भी नहीं गए फिर इनका क्या असर होता है। अभी तो 35 लाख के पीछे इन्होंने बवेला शुरू किया है। देखिए इस हालत से ये शुक्र है अरबों में नहीं गए अभी, तो फिर इनका असर क्या होता है। अच्छा ब्रेक लेकर उसका जवाब पेश नहीं कर सक रहे तो बाकी क्या। ब्रेक लेनी लेकिन कोई साहब यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है हमें यूनुस हबीब साहब का एहतसाब करना चाहिए लेकिन उन 27 करोड़ रुपए का भी हिसाब तो जरूर करना चाहिए जो 2009 में आईपी के सीक्रेट फंड से निकाले गए थे और आप उस वक्त वजीर थे, आपकी वजारत के दौर में पैसे निकाले गए। आपसे ये सवाल करना, छोटे से ब्रेक को ब्रेक के बाद